गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल में जहां पर हम लोग डेटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। सबसे पहले दिवाली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉडेस लक्ष्मी शॉवर्स ब्लेसिंग्स ऑन यू सो दैट कि हम लोग ऑन अस एक्चुअली सो दैट कि हम लोग कभी भी लॉस में ना जाए। लॉस गए तो कभी हमेशा छोटा ही लॉस हो, बड़ा लॉस कभी भी ना लो, कभी भी ना हो। ओके, सो ये किस तरह से हो सकता है? हम लोग जो डेटा ढूंढते हैं उसमें देखा करो कि स्मार्ट मनी की पोजीशन कौन सी डायरेक्शन में बन चुकी है, और मोस्टली ट्राई किया करो कि उसी साइड में हम लोग मार्केट को ट्रेड करें। चलिए आइए देखते कि किस तरह से डेटा बनाए, किस तरह से। मौसम तो बहुत ही ग्रीन ग्रीन है आज। यहाँ पर देखो, आज मैं गैलरी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ तो शायद से कुछ बाकी की आवाज़ें भी सुनाई दे सकती है, बट मौसम तो बहुत ग्रीन दिख रहा है यहाँ पर भी और मार्केट में भी, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट पूरी तरीके से ग्रीन दिख रहे हैं। सो चलिए देखते डेटा किस प्रकार से बन चुका है। डेटा कुछ इस प्रकार से बना है। क्लाइंट गए मिक्स, DIs गए मिक्स टू बुलिश, FIs गए मिक्स, एंड प्रोज भी गए मिक्स। तो सारे के सारे लोग मिक्स भी जा चुके हैं। सो ऐसा कह सकते हैं कि एक दिन की पहले की पोजीशन है वो सब लोगों ने ऑलमोस्ट उतना रखने की कोशिश की है। यस, ऐसा ही दिख रहा है। इन्होंने कुछ रिड्यूस की पोजीशंस, बट अभी भी ये लोग लॉन्ग चल रहे हैं। क्लाइंट ने, DI ने कुछ शॉर्ट्स ऐड किए हैं। ये चीज़ें ऐसी कि इन्होंने शायद से जो लास्ट में 1 आवर में जब पैनिक हुआ तो इनको लगा कि अरे मैं प्रॉफिट में हूँ, अननेसेसरी क्यों लॉस बुक करूँ। और इन लोगों ने गलती से क्या किया कि बाहर निकल गए। और तब तब इन लोगों ने जो नीचे जो डिप मिला वो यहाँ पर इन्होंने बाय किया। इसलिए मैं दोस्तों बार बार कहते रहता हूँ कि थोड़ा सा फ्यूचर्स को फॉलो किया कीजिए। फ्यूचर्स को फॉलो करने से क्या होता है, आई जस्ट शो यू कि फ्यूचर्स को फॉलो करने से क्या होता है। लेट्स सी 5 मिनट्स की कैंडल्स। यहाँ पर आपको वॉल्यूम्स दिखती है। सो 5 मिनट्स की कैंडल्स में वॉल्यूम देखोगे, जब यहाँ पर जो डिप मिला इसके बाद की 2 कैंडल देखिए। दिन में जितने भी कैंडल बनने से उससे बड़ी बड़ी वाली ग्रीन कैंडल्स यहाँ पर बनी है। हमको समझ में आता है कि स्मार्ट मनी का पोजीशंस क्या बन रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखा कीजिए कि किधर से बाइंग आ रही है। क्या अगर बाइंग आ रही है तो समझ लीजिए कि चलो मार्केट में कुछ तो सपोर्ट आ रहा है कहाँ पर, तो बॉटम से। और वो बॉटम भी हमने डिस्कस किया था, वो हम लोग जब चार्ट पे जाएंगे तब डिस्कस करेंगे। So that is a good thing that FI again bought something. Bought actually additions are more than shorting. So नेट बेसिस पे अभी भी वो लोग बीरिश चल रहे हैं। प्रोज का बात करेंगे तो प्रोज ने शॉर्ट्स क्लोज किए, लॉन्ग्स ऐड किए। तो ये लोग जो न्यूट्रल चल रहे थे 1,200 500 ऐसा कुछ तो चल रहे थे, सीधे भी 15,000 रुपये गाड़ी उनकी जाके रुक चुकी है। दैट इज ऑल्सो अगेन अ पॉजिटिव साइन। क्लाइंट की बात करें, उन्होंने क्या किया कि अच्छा खासा मार्केट कैप हो गया था। 17,650 वाज द बिगेस्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर भी मार्केट रुक गया था। तो हम लोग देखेंगे तो क्लाइंट ने क्या किया कि यहाँ पर बहुत अच्छे शॉर्ट्स ऐड किए। पहले से ही शॉर्ट चल रहे थे और ज़्यादा ऐड किए, बट इन्होंने कुछ पोजीशंस बुक नहीं की ऐसा दिख रहा है। तो इसलिए अभी सपोज जैसे SGF दिखा रहा है अबाउ 17,800, तब ये लोग बहुत प्रेशर में आएंगे और शॉर्ट कवरिंग से मार्केट और ऊपर जा सकता है। विल नॉट सी द प्रॉफिट बुकिंग, दैट्स व्हाई आई थिंक लेट्स सी कि चार्ट में क्या दिखता है। DI उतनी पोजीशन से, FI ने वापस से बहुत हेवी क्वांटिटी में कॉल्स ऐड की है। आप देखोगे तो ये लोग एक दिन पहले यहाँ पर कम थे, यहाँ पर अचानक से ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पर थोड़े से वापस से कम किए, अभी वापस से अचानक से 2.32, मतलब जिन्होंने भी बेचा वो इन्होंने खरीदा है। दैट्स इट, दैट इज़ अ रियली गुड साइन फॉर द मार्केट्स। और प्रोज की बात करें, प्रोज ने भी आज अपने कुछ शॉर्ट्स कम किए, बट इतने कम नहीं किए हुए। सो लेट्स सी कि वो कितना रेजिस्टेंस दे पाएंगे मार्केट को, अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा गैप अप खुली तो हमको ये देखना जरूरी रहेगा कि मंडे को डाउ फ्यूचर्स कैसे रहते हैं। जब मुहूर्त ट्रेडिंग में ट्रेड करोगे, मोस्टली जो एक्सपर्ट्स रहते हैं वो एडवाइस करते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग में ट्रेड ना करें। उनका बराबर भी है, प्रीमियम बहुत डिके होता है और छुट्टियों की वजह से तो बहुत ज़्यादा डिके हो रहा है। अभी वेंसडे को छुट्टी है, सीधे मार्केट गुरुवार को खुलेगा। सो यू कैन इमेजिन कि अगर हम लोग कैरी तो बिल्कुल नहीं करके जाना है, तो जो भी है मुहूर्त ट्रेडिंग में लॉस है प्रॉफिट है बुक करके आगे बढ़ेंगे। और सबसे बेस्ट एडवाइस यही है मेरी तरफ से, अगर पूछोगे, pick a stock which you feel is fundamentally strong. I can tell you my story. Last time मैंने आई थिंक
आइशर मोटर और एचडीएफसी बाय किया था, विच गिव गुड रिटर्न ओवर द टाइम। सो जस्ट पिक द स्टॉक विच इज फंडामेंटल राइट। और हमको पता है निफ्टी 50 में कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो निफ्टी 50 को कोई भी एक स्टॉक उठाइए जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर जो अंडर परफॉर्म करके आपको लगता है कि वो आगे बढ़ सकता है। सो दैट इज व्हाट मुहूर्त ट्रेडिंग वी शुड डू अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने कोई पोजीशन कैरी नहीं की है और मैं कुछ लॉन्ग जाने के प्लानिंग में भी नहीं हूँ अभी, या फिर शॉर्ट जाने की भी प्लानिंग में नहीं हूँ। लास्ट के 15 मिनट देखेंगे कि मार्केट में डेटा किस पोजीशन से बन रहा है, तो ट्यूसडे का हम लोग प्लानिंग करेंगे बाद में। तो सो या देन इंडेक्स पुट्स में तो ये बराबरी का बाय करके चल रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि पुट्स इन्होंने दूर की बाय की हो हेजिंग के पर्पज से। सो वो ऑप्शन चेन में हम लोग देख लेंगे कि अंदर कितना है, इन द मनी कितना है, आउट ऑफ द मनी कितना है, तो वो भी देखेंगे। अगर इन द मनी पुट्स बहुत ज़्यादा दिख रही है तो समझ लेना कि ये लोग मार्केट को जैसे ऊपर खुलता है वैसे ही फटक से नीचे लेके आएंगे, क्योंकि या फिर वो कल डाउ फ्यूचर्स को मैनिपुलेट कुछ इस प्रकार करेंगे कि हमको चांस ही नहीं देंगे कि कुछ ट्रेड करने का चांस ही नहीं देंगे। वापस से झोन में ही रहेगा मार्केट, एक रेंज में ही रहेगा। तो सबसे ज़्यादा देखने की बात यह है कि सबसे ज़्यादा पुट, मतलब यहाँ पर कॉल्स में देखेंगे जिन्होंने भी बेचा है इन्होंने खरीदा है, पुट्स में देखेंगे जिन्होंने बेचा है इन्होंने खरीदा है, ऐसा दिख रहा है। बहुत हेवी क्वांटिटी है ये, इसको हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। कल जितना मार्केट गैप अप खुलने दो, कल और ऊपर जाने थोड़ा सा जाने दो। हम लोग याद रखना थोड़ी देर बाद ही मार्केट में ट्रेड लेंगे, गड़बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पोजीशन तो ये फंसने नहीं देंगे अपनी। देन स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो थोड़ा यहाँ पर वो लोग न्यूट्रल पे चल रहे हैं। क्लाइंट्स ने जो एडिशन की है और प्रोज ने थोड़ा सा स्टॉक फ्यूचर्स को रिड्यूस किया है। क्लाइंट्स ने स्टॉक्स कॉल्स भी बेचे, बाकी के लोगों ने खरीदे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोज ने सिर्फ पुट्स बेची है तो बाकी के लोगों ने खरीदी है। तो ओवरऑल यहाँ पर सब स्टॉक्स में मिक्सी सिनेरियो दिख रहा है, इंडेक्स में भी मिक्सी सिनेरियो दिख रहा है। क्लियर ऐसा डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। डर एक ही बात का है कि ये लोग इतना हेवी क्वांटिटी में पुट्स क्यों लेके चल रहे हैं, उतना एक ही चीज़ का डर है, या फिर ये ट्यूसडे को क्या ये लोग अपने पुट्स को कवर अप करेंगे क्या, दैट इज अ मेजर थिंग। सो वी हैव टू सी। सो अभी थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, चलते चार्ट के ऊपर। चार्ट में देखेंगे तो हम लोगों को डोजी फॉर्मेशन दिख रहा है। सो ये डोजी को आई थिंक इस चैनल में जो रेजिस्टेंस था बराबर इसी रेजिस्टेंस से नीचे आया, यहाँ पर एक सपोर्ट था बट सपोर्ट की तरफ आया नहीं। 50 मूविंग एवरेज से ही अप्रोक्सीमेटली उसने ये किया। अगर इसने ये चैनल को तोड़ा तो मुझे सीधे 18,000 दिख रहा है। 17,950 का एक लेवल आता है यहाँ पर। तो एक 17,950 और एक्चुअली साइकोलॉजिकली 18,000 है, इसलिए 18,000 को मार्केट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश जरूर करेगा। सो ये डेली के चार्ट के ऊपर दिख रहा है। देन इफ वी गो फॉर 5 मिनट चार्ट्स, ये हमने पक्का डिस्कशन किया था। ये ट्रेंड लाइन को ऊपर मार्केट खुल रहा है, नीचे आके इसको टेस्ट करने देंगे, नीचे टेस्ट करेंगे तो हम लोग बाय करेंगे। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो हम लोग पुट लेंगे। यहाँ पर मैंने हेवी क्वांटिटी में पुट्स को शॉर्ट्स की थी अच्छी खासी, मुझे पता था यहाँ पर थी। और हमेशा याद रखिए, आपका जो टारगेट रहता है ना, उससे 10-15 पॉइंट पहले मार्केट से निकल जाया कीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहता है। और वो टूटने के बाद और थोड़ा सा ऐड करेंगे, इतना प्रॉब्लम नहीं रहता है। बट वो क्या होता है कि यहाँ पर अच्छा खासा हम लोग प्रॉफिट में दिख रहे रहते हैं और हम लोग बुक नहीं करते, और बाद में जब ऐसे रिवर्सल आता है, यहाँ से निकल जाते हैं, नीचे आता है तो वापस से क्वांटिटी लेने की कोशिश करते हैं, वापस से ऊपर जाता है। तो ऐसी चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखिए। और यहाँ पर ऐसा डब्ल्यू का भी सिग्नल था और हम लोगों ने कैंडल्स भी देखी, कितनी अच्छी कैंडल्स बनी थी। अभी मार्केट के लिए ये जो है वो एक क्लियर कट, ये तो डे हाई का है। सपोज अगर मार्केट गैप अप खुलता है या फिर इसके ऊपर थोड़ा सा खोल के इसको रिट्रेस करके वापस ऊपर जाने लगता है, तो हम लोग कॉल के बारे में जरूर सोचेंगे। अगर मार्केट इसके अंदर आता है तो हम लोग पुट के बारे में सोचेंगे, तब तक हम लोग पुट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। चाहे भले एफआई कितने भी रहे, इतना फास्ट तो नहीं गिराएंगे वो। थोड़ा सा अंदर आने के बाद इसको थोड़ा सा वापस इधर रिटेस्ट करके इधर वापस नीचे आएगा। सो व्हाट सिनेरियो वी आर डिस्कसिंग, मार्केट कहाँ पर, तो लेट्स से अभी तो बहुत ऊपर दिखा रहा है 17,800 पे। यहाँ से मार्केट इसे नीचे आता है तो ऊपर इतना खुलता है तो कुछ ट्रेड ही नहीं बनता है। अगर मार्केट यहाँ पर किधर तो खुलता है 17,700 के ऊपर, तो कुछ यहाँ पर रिटेस्ट करके जब ऊपर जाने लगे तो हमारा ट्रेड बनेगा। या फिर यहाँ पर खुल के ये जो हम लोग एफआई की पुट के बारे में बात कर रहे हैं,
ये तोड़ के अंदर आता है और इसको रिटेस्ट करके वापस नीचे जाता है तो कुछ तो बात बनेगी। तब तक हम लोग मोस्टली विल ट्राई टू बी सेफ इन द इंडेक्स। इसकी बात करेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप देखोगे परसों हमने डिस्कस किया था कि इन द मनी पुट्स बहुत, इन द मनी कॉल्स बहुत दिख रही है, मार्केट गैप अप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये हमने क्लियरली डिस्कशन किया था, मार्केट गैप अप ही खुल रहा था। बट ये देखने की बात यह की है कि जो भी कॉल्स बाई की थी वो प्रोज और एफआई ने बाय की थी, बट इन्होंने उस प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है। सो दैट इज अ गुड साइन। तो इसलिए अभी शायद से मार्केट इसलिए इतना ऊपर खुल रहा है, ऐसा दिख रहा है। पुट्स में भी, इन द मनी पुट्स में भी कुछ इतना डेटा नहीं दिख रहा है। नीचे बहुत सारे पुट्स दिख रहे हैं जो हम लोग बात कर रहे हैं हेजिंग के पर्पज से की रहेंगी। ऊपर भी कॉल्स सबसे बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है हमको 17,700 के। तो इसके ऊपर मार्केट खुल गया तो सब लोग प्रेशर में आएंगे और मार्केट का ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और सपोर्ट इमीडिएटली 17,600 पे है, विच इज़ अ गुड साइन। बिगेस्ट सपोर्ट इज एट 17,500। तो लेवल्स पे ध्यान रखिएगा, लेवल्स पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन चेन पे ध्यान रखिएगा, डेटा किस प्रकार से इंट्राडे में चेंज हो रहा है क्या थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कल देखते, कल भी अगर डाउ फ्यूचर्स ग्रीन में है, डोंट ट्राई टू शॉर्ट्स। कितना भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, हम लोग शॉर्ट्स में नहीं बैठेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, थैंक यू वेरी मच। कुछ कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगली बार इम्प्रूवमेंट करेंगे।